नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका पायनियर हरियाणा में। मंगलवार की रात को हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया के कई सारे जगहों पर बारिश हुई और आंधी हुई। इस वजह से हमें पता चला कि कई जगहों पर फसल में नुकसान हुआ है। तो हम फिलहाल पहुंचे हैं फरीदाबाद के सेक्टर 98 खेड़ी गांव में और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है। कई सारे किसान हैं जिन्होंने हमें बताया था कि उन्हें भारी भरकम नुकसान हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें लगभग 50% तक का नुकसान हो गया है जितनी उपज उन्होंने की थी। तो उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे ही रिपोर्ट में कि कुल मिलाकर उनका नुकसान कितना हुआ है कल रात की बारिश और आंधी की वजह से। आपका नाम? मेरा नाम उदय नरवत है जी। मैं मंडी प्रधान होते गांव से खेड़ी कला का मैं निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए हाँ कि जी। कल रात को जो बारिश हुई है हम देख पा रहे हैं हालांकि हाँ कि जी बहुत नुकसान हुआ है गेहूं की फसल को। आपके भी फसल को नुकसान है? सर, ये सारी ज़मीन हमारी है, इस तरफ जैसे जा रही है ना, तो इसमें काफ़ी बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। कितनी खेत में आपने फसल बोई थी? अभी हमारे यहाँ पे 20 एकड़ में ये हमारा गेहूँ लगा हुआ है, जिसमें लगभग कितना नुकसान हो गया आपका? सर इस टाइम तो जो फसल है ना बिल्कुल पकाव के करीब पहुँच चुकी है और इसमें करीबन 50 और 60% अभी इसमें ख़राब हो चुकी है फसल। अब हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर फसल जो है वो नीचे झुक गई। हाँ जी तो आप हमें ये बताइए जी। क्या अब ये किसी काम आ सकता है आपके? सर ये काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये इसमें थोड़ी हवा चली तो ये थोड़ा ऊपर उठ सकता है, लेकिन बाकी अभी जिस हिसाब से उससे बारिश से ये बिल्कुल फ्लैट हुई है ना, तो इस पोजीशन में गेहूं का उठना नाज़मी है नहीं, क्योंकि इसमें अब वजन हो चुका है गेहूं का, इसलिए ये फसल ऊपर की तरफ नहीं आएगी और यहाँ पे अब इसमें नीचे गलाव लगेगा, जिससे फसल और भारी नुकसान में जाएगी। जहाँ हमारे खेत में 25 क्विंटल के आसपास निकलता था वो 15 क्विंटल के आसपास ही रह जाएगा। उससे कम तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। 40% के आसपास आपका नुकसान है? हाँ जी, 40 से 60% का इसमें नुकसान है। पैसों में बताएं तो वो लगभग कितने का हो जाएगा? आप लगा लो अब 40 आप 20 क्विंटल 20,000 रुपये के हिसाब से, वो 2,000 रुपये क्विंटल का रेट है गेहूँ का। 1975 है अभी फ़िलहाल नया। तो 1 क्विंटल का रेट में अब आप ये लगा लो, अगर जो इसमें 15 क्विंटल भी कम हो गया तो 30,000 का डेफिनेटली नुकसान है इसमें। आपका भी नुकसान हुआ है सर? सभी का हुआ है सर। ये आपका लगभग कितना नुकसान हुआ है? हमारा 2 एकड़ का। आपके भी 2 एकड़ का नुकसान हुआ है? जी जी, मतलब आपके भी फसल की भी हालत ऐसी ही है कि सेम वो है सर। फिर से खड़ी ना हो? पूरा एरिया देख लो सर, सेम सभी का यही है सेम। इससे भी बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। सरकार से कुछ उम्मीद है कि इसको लेकर कुछ मुआवजा मिल हम तो सके? सरकार से देखो जी यही आशा करते हैं कि एक बार इनकी हर गांव की सर्वे कराई जाए और उसमें गिरदावरी कराई जाए। जिनकी फसलों के नुकसान है उनको सरकार से आशा करते हैं कि उनको मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि जिम्मेदार अभी इस टाइम काफ़ी कोरोना से भी जूझा हुआ है, बीमारी से भी, और इस तरफ ये फसल पे आस करे हुए थे वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो हम तो सरकार से आशा करते हैं कि इनका सर्वे कराया जाए जल्दी से जल्दी और इनको मुआवजा दिलाया जाए। ठीक। आपका नाम सर? नागपाल नरवत। नागपाल जी, ये बताइए कल रात को जो बारिश हुई उससे आपका भी नुकसान है? हाँ, सभी का नुकसान है, पूरे गांव का नुकसान है। आपके फसल को कितना नुकसान हुआ है लगभग? लगभग 40%, 40 से और प्लस ही होगा, 40 से 45 के बीच में। हर बार ऐसे 40 एक मन गेहूँ बैठ जाता है इसमें। अब की बार तो मुश्किल से मेरे को लगता है 25 मन भी मुश्किल बैठे। अच्छा, ये इस बार ही हुआ है? इससे पहले भी इस तरीके बारिश से आपको? 2012 में हुआ था। 2012 में, और उसके हाँ। बाद सिर्फ लगभग 9 साल बाद अभी हुआ है। अब हुआ, उस टाइम तो सर्वे की थी पटवारी गिरदावलों ने आके यहाँ पर, तो कुछ मुआवजा दिया था एकड़ के हिसाब से। लगभग मेरे को लगता है 7,000 6,000 रुपये दिए थे एकड़ के हिसाब से। इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं आपकी कुछ मुआवजा? हाँ, सरकार से तो उम्मीद ही रखते हैं। अब किसान हैं, हम पहले ही कोरोना से ही आफत में आए हुए हैं और सरकार से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। जी, उम्मीद ही कर सकते हैं। लगभग 10 बीघा ज़मीन है जो गेहूं की फसल है, सारी गिर चुकी है। कुछ ही फसल थोड़ा ठीक है, बाकी जगह जगह सारे गेहूं गिर चुके हैं। अब देखो इसमें गेहूं उस पर है, पकाव पर है, और इस टाइम हमारी फसल गिरी है तो हमें काफ़ी नुकसान मतलब इतने दिनों से आपने मेहनत करके इसे हाँ जी, उपजाया और काफ़ी मेहनत करी, और जब फल का टाइम आया तो हमारी फसल गिर चुकी है। हमें इस चीज़ का अगर आप देखें, आपने बताया कि 10 बीघा ज़मीन में आपने गेहूं की फसल को उपजाया है, तो जो नुकसान हुआ है आपका वो कितने रुपए का हो गया लगभग?
हमारा देखिए जी लगभग 10 बीघा ज़मीन में लगभग 1,40,000 या 50,000 तक का जो हमें मिलता है इसका मतलब अगर मुनाफा। आप इसकी उपज अगर को जब ठीक बेचते फसल हैं होती तो हाँ, तो और अब हमें काफ़ी नुकसान दिख रहा है कि हमारा उतना हमें नहीं मिल पाएगा जितना हम उम्मीद कर रहे थे। लगभग 50,000 तक का हमें लॉस हुआ है इस समय। 50,000 मतलब लगभग हाँ, 30% से ज़्यादा आपको लगभग हमारा इतना हुआ है, मतलब 30-35% नुकसान फसल हुआ है। सिर्फ एक रात की बारिश में और एक आंधी रात में। की बारिश में ये हमारी खराब हो चुकी है। तो अब क्या उम्मीद है आपको आने वाले समय में, अगर मान लीजिए फिर से ऐसी बारिश हो जाती है? कुछ पता ही नहीं, कह नहीं सकते सर। अगर बारिश आ जाती है दोबारा तो हमारा कितना क्या हमें मिल पाएगा, कितना बच पाएगा, कोई पता नहीं है इस चीज़ का। कल बारिश की वजह से आपके फसल को भी नुकसान पहुंचा है? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बहुत ज़्यादा नुकसान। हाँ, गेहूं के फसल को? हाँ, गेहूं की को और कोई फसल को भी और नुकसान? कोई नहीं है हमारे। अच्छा, तो कितना नुकसान लगभग आपका हो गया? आधे से भी ज़्यादा मान लो। आधे से भी ज़्यादा नुकसान आपका हो चुका है। हाँ, तो अब ऐसे में जब फसल काटने का समय आएगा तो आपके पास गेहूं की उपज तो कम होगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी तो फिर बारिश फिर हो जाए तो कुछ भी नहीं है फिर हमारे फिर और पास। भी नुकसान हो सकता है। और नुकसान हो सकता है। तो ऐसे ज़्यादा ही नुकसान है फसल को। कौन कौन सा फसल है जिसपे नुकसान हुआ है? ये गेहूं है फिलहाल तो। गेहूं पे। हाँ, कितने में खेती की थी आपने? फसल कितने एरिया में की थी लगभग? हमने करी है 3-4 किलान में। और 3-4 किलान में। हाँ, और जो फसल आपके बर्बाद हुए हैं? बर्बाद हो गए कम से कम 3 किला 1 किला सही बचेगा। अच्छा, हाँ। 3 किलो बर्बाद, यानी कि आप कह रहे 75% जो हाँ, फसल है आपको हाँ, बर्बाद होगी। बर्बाद होगी जी। तब तो आने वाले समय में जब आप उपज निकालेंगे हाँ हाँ, उसके बाद तो आपको नुकसान हो जाएगा। और क्या। आपने जितने पैसे लगाए थे उपजाने में गेहूं को, हाँ हाँ, उससे ज्यादा कमा पाएंगे या नहीं? नहीं, उससे कम? कम जितने पैसे आपने लगाए थे लगाए उससे कम वो होगी लागत। सिर्फ एक रात की बारिश में? हाँ, 1 रात की। बस अब 5 किलो बो रखे हैं मैंने, और 500 किलो में तो नुकसान है, कुछ पूछो मत ना। लगभग अगर प्रतिशत में देखें तो कितना नुकसान मैं देख पा रहा हूँ? 75% तो है ही है। 75%? हाँ, अभी चाचा से बात कर रहा था, वो भी बता रहे थे कि 75% नुकसान, आप भी बता रहे हैं 75%। तो ओवरऑल कितने की खेती की थी आपने लगभग? अगर सब कुछ 100% सही होता तो कितने तो कम से कम मेरे 5-6 लाख का काम हो जाता है। 5-6 लाख? हाँ, और अब जब मेरा कोई ऐसे 5 किलो में ऐसे बैठ जाएगा 2-1 लाख का। बस 1-2 लाख हाँ, रुपए? 2 लाख का और क्या। मतलब 2-3 लाख रुपए का नुकसान है। हाँ, नुकसान है भाई। और कितने पैसे आपको लगे थे इतने फसल उपजाने में अभी तक? लगभग लागत मेरे कम से कम 1 किलो में 75,000 रुपये खर्च आता है। 1 किलो में 75,000 आता है। हाँ, और 5 किलो में आपने लगाया था? 5 किलो में तो लगा इसमें दिया। तो आपको पूरा ओवरऑल अगर देखें तो नुकसान ही है। वो घाटा है इसमें तो मेरे को भी। घाटा ही। हाँ, खेती करने में क्या फायदा है। तो अब देखो, कुछ उम्मीद है आपको कहीं से? अब देखो जो क्या कहे सरकार, क्या करती है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। तो देखा आपने कि लोगों ने बताया उन्हें 40% से लेकर 75% तक नुकसान हुआ है। आप देख भी पाएंगे। मैं नम्रता से अनुरोध करूंगा कि जो थोड़े बहुत विजुअल्स हैं आपने पहले भी देखे होंगे, और यहाँ हम जहाँ मौजूद है खेत में, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गेहूं की जो फसल है वो नीचे झुक गई है। ये कल रात यानी कि मंगलवार रात को जो बारिश हुई है और आंधी आई है उस वजह से ऐसा हुआ है। लोगों को 40% से लेकर 75% तक का नुकसान उनके फसल में हो चुका है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जो उनकी लागत थी वो भी अब नहीं निकल पाएगी, यानी कि जितने पैसे उन्होंने लगाए थे इस उपज के लिए वो अब जो है ऊपर नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ अंकित, पायनियर हरियाणा।